देसी रुई से रजाई तैयार करना एक हुनर है जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता जा रहा है। रुई को पहले पेंजे से गुजार कर धुना जाता है, फिर नरम मुलायम रुई को कपड़े के कवर में एहतियात से भरा जाता है। छड़ी की मदद से इसे बराबर सतह पर लेवल किया जाता है और आखिर में अपनी पसंद के फूलदार गलाफ में डालकर सुई धागे से मजबूत सिलाई कर दी जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई साढ़े पुराने प्यो दादे का कारोबार है पेंजा चलावना, क्योंकि अगे बंदे होंगे हैं देसी रूह लाए होंगे हैं तो देसी रजाइयाँ पिंजदियाँ। हूँ अज का वक्त दौर आ गया क्योंकि 2 नंबरी रूह भी आ गई है तो 2 नंबर सोता भरे रहे हैं। लेकिन मुड़ भी ये है भाई आम लोग जेडे पुराने हैं या नवे ज़्यादातर के साढ़े को आन के रूह पिंजते हैं देसी। पेंजा मालिक का कहना था कि हम अपने बुजुर्गों के ज़माने से ये काम कर रहे हैं। आर्टिफिशियल रजाइयों की भरमार ने हमारे रोज़गार को मुतासर किया है, मगर आज भी बड़ी तादाद में लोग देसी रूह की गरमैश और पैदारी को तरजीह देते हैं। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆਸੇ ਦੇਸੀ ਰੂਹ ਦੀਆਂ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਜਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪਿੰਜਾਉਣੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਛੀਆਂ। शहरियों का कहना है कि हम सर्दियों में देसी रुई की रजाइयाँ ही पसंद करते हैं। आर्टिफिशियल रजाइयों के मुकाबले में ये ज़्यादा गर्म और मजबूत और देर पा होती हैं। देसी रूह की खास बात यह है कि इससे ठंड महसूस नहीं होती। बच्चे और बड़े दोनों सख्त सर्दी में महफूज रहते हैं। शादियों में बहनों बेटियों को भी ये रजाइयाँ तोहफे में दी जाती हैं। शदीद सर्द मौसम में बेहतरीन गर्मैश और पुरसकून नींद के लिए अवाम आज भी देसी रुई से तैयार की गई रवायती रज़ाइयाँ ही सबसे बेहतर इंतखाब करते हैं। कैमरामैन गुलाम अब्बास के साथ नासिर अली, टीवी टुडे, भुआना।